आज परमेश्वर की आराधना हमारे बीच में करेंगे। वेलकम सिस्टर जी। प्रेज गॉड, आमीन। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तो उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अनादि आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अनादि आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो
आत्मा से आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी। आत्मिक आराधना में आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। प्रभु आपको आशीष करे। अगला समय है हम प्रभु के वचन की और आज का जो मैसेज है, आज का संदेश हमारे लिए, हमारा जो प्रभु का वचन लेके आ रहे परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर ग्लेडी जॉय हमारे बीच में है। अगले समय में वो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करने वाले। तो आए हम आज के ओकलामा हिंदी प्रेयर लाइन मीटिंग में हम परमेश्वर के श्रेष्ठ दास का स्वागत करते हैं। पास्टर जी, हम आपका वेलकम करते हैं। अगले समय में आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन से बात करें। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद पास्टर जी। सब लोगों को जय मसीह की। इस मीटिंग की अगुवाई करने वाले परमेश्वर के दास और इसमें भाग लेने वाले सभी परमेश्वर के दास और भाई बहन सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। आज एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ। कई बार कहते हैं वचन जो है दो धारी तलवार होता है। कई प्रचारक जो है वचन शुरू करने से पहले इस बात को बोलते हैं, लेकिन आज जो मैं वचन बोलने वाला हूँ ये कई बार मेरे मन में, मेरे जीवन में मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि इसको अपने जीवन में ये करूँ, पालन करूँ। उसी थॉट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मेरा आज वचन का जो शीर्षक है उसका इस प्रकार है, आप कल की जीत से, बीता हुआ कल की जीत से आज का दिन नहीं चला सकते, या तो आप कल की विजय से आज का दिन नहीं चला सकते। अभी बहन लिंडा ने जो गीत गाया आराधना में हो आत्मा से, उसमें एक पंक्ति है, यहोवा निस्सी है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे तुझको ना घबराना, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल यीशु में ही है। और उसमें एक दूसरा इस प्रकार लिखा है, महासागर जैसी बाधाओं भी खोलेगा द्वार। ये सब जो है प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं और हमारे जीवन में हम कई प्रकार के आत्मिक जीवन में हम कई प्रकार की विजय देखते हैं। विजय किस प्रकार देखते हैं? हमने प्रभु से प्रार्थना की, कल प्रभु ने हमने प्रार्थना की, विनती की और प्रभु ने हमारे प्रार्थना को सुना, छुटकारा दिया, विजय दिया। कठिन अवस्थाओं में, कठिन परिस्थितियों में प्रभु ने हमें विजय दिया। लेकिन वो कल की विजय की हम लोग कई बार गवाही बोलते रहते हैं कि 25 साल पहले प्रभु ने मेरे लिए ये अद्भुत काम किया, प्रभु ने ये विजय दिया। लेकिन उस गवाही बोलने से या कल के विजय के कारण आज प्रभु आपके जीवन में एक विजय देगा या जय देगा का कोई गारंटी नहीं है। वो गारंटी किस प्रकार आएगा ये हम सीखेंगे कि प्रभु हमें हर दिन किस प्रकार एक विजयवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। इससे हम समझे कि दाऊद की कहानी से हम इस बारे को समझे कि कल का विजय जो है आज का जीत का कोई गारंटी नहीं है। इस बात का ये है मेरा शीर्षक। एक कहानी हम दाऊद के जीवन से पढ़े, पहला शमूएल उसके 24 और 25 में मैं रहूंगा सिर्फ। पहला शमूएल उसका 24 और 25 में वो पूरा जो मेरा संदेश है वो पूरे दोनों आयत में है, लेकिन मैं कुछ ही बातें उसमें से समय के कमी के कारण सारांश में वहां पे क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा और कुछ आयत मैं पढ़वाऊंगा। पहला शमूएल 24 में हम देखते हैं शाऊल राजा जो है दाऊद के पीछे जो है उसको मारने के लिए उसके खोज में है। एन गदी करके एक पहाड़ में दाऊद जाता है और छुपा हुआ है, दाऊद वहां छुपा हुआ है, शाऊल भी वहां पे पहुंच जाता है। और हम देखते हैं कि शाऊल जो है वहां पे एकदम दाऊद के करीब जाता है, लेकिन शाऊल पहचानता नहीं है कि दाऊद और उसके आदमी जो है वहां पे उसके लिए वहां पे उसी पहाड़ में उसी के पास में है। वहां दाऊद
साउल जो है आराम करने जाता है, एक गुफा के अंदर आराम करने जाता है। और बाद में जब साउल जो सो रहा होता है, दाऊद के जो आदमी दाऊद से बोलते हैं कि हे दाऊद, अभी शत्रुओं को, जैसे गीत गाए, तेरे शत्रु को तेरे सामने डाल दिखाया है और इसको अभी तू मार डाल और प्रभु तुझे विजय देगा। लेकिन दाऊद वहां बोलता है, एक चीज बोलता है, दाऊद जाता है और साउल का एक कपड़ा थोड़ा सा काट देता है। और वहां पे हम देखते हैं कि दाऊद अपने चेलों से ये बोलता है कि मैं, जैसे पहला इतिहास 16 के 22 में लिखा है कि यहोवा के चुने लोगों को नहीं छूना, या यहोवा के अभिषिक्त को मैं नहीं छूऊंगा करके दाऊद वहां से उसको अवसर भी मिलता है कि एक पक्का अवसर मिलता है कि शाऊल को मार डाले, लेकिन दाऊद वहां से पीछे हटता है। तो ऐसा एक अनुभव हम दाऊद को दिखता है क्या। तो हमारे जीवन में भी हमारे कई लोग हमें परेशान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु की आत्मा अंदर हमारे अंदर हो, प्रभु का वचन हमारे अंदर हो, हमारे अंदर भी कई बार दाऊद का, जैसे दाऊद ने जो अच्छा स्वभाव दिखाया, जो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार में जो बातें लिखी गई है कि आप शत्रु से प्रेम रखो, ये सब जो बातें हैं, हम लूका रचित सुसमाचार उसके 6 के 27-28 में जो यीशु ने कहा, हे सुनने वालों, मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रु भी इससे भी प्रेम रखो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ भी भलाई करो, उन्हें भी आशीर्वाद दो जो तुम्हें शाप देते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये 1500 दाऊद इस घटना के 15 करीबन माना जाता है 1500 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस बारे में कहा। लेकिन हम दाऊद और साउल के जीवन में हम कुछ ऐसा ही अनुभव देखते हैं जहां दाऊद को एक मौका मिलता है कि अपने शत्रु पे हानि पहुंचाने के लिए, लेकिन दाऊद वहां पे पीछे हटता है। एक सेल्फ कंट्रोल नहीं तो आत्म संयम या आत्मा को अपने गुस्सा क्रोध सबको नियंत्रण में लाता है और वहां पे अपने स्वामी जिसको समझता है कि प्रभु की अभिषेक है उसको छूता नहीं है और वहां से पीछे हटता है। लेकिन उसके कहानी के आगे जब हम जाते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दाऊद जब वहां पे क्षमा कि दाऊद के ये प्रतिक्रिया के कारण साउल के जीवन में किस प्रकार का अनुभव होता है उसको हम जरा पढ़ें। पहला सामुएल 24 के 16 से लेके 22 तक। पहला सामुएल 24 का 16 से लेके 22 तक जरा हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ लेता हूं। जब दाऊद शाऊल से ये बात कह चुका तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद। ये जब दाऊद शाऊल को बताता है कि हे शाऊल, मुझे तुझे मारने का अवसर मिला लेकिन मैंने मारा नहीं क्योंकि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। ये सब दाऊद बाद में शाऊल को कहता है और शाऊल का प्रतिक्रिया क्या होता है उसको हम अभी पढ़ रहे हैं वहां पे 16 से लेके 22 तक। जब दाऊद शाऊल से ये बात कह चुका तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, मैं तुझसे अधिक धर्मी है, तूने मेरे साथ भलाई की है परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज ये प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इस्राएल के राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। तब मुझसे यहोवा शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूंगा और तेरे पिता के घराने को तेरे नाम मिटा ना डालूंगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसे ही शपथ की। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने बनों के समेत गढ़ों में चला गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
एक बहुत ही क्रोधित व्यक्ति शाऊल को जब प्रेम दिखाया, क्षमा दिखाया दाऊद ने, तो शाऊल के जीवन में किस प्रकार एक परिवर्तन आया, किस प्रकार वो रोने लगा। और वहां पे हम उसका एक दाऊद के एक अच्छे प्रतिक्रिया के वजह से शाऊल के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया, ये हम वहां पे देखते हैं। हमें भी सोचना चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है और क्या हमारे जीवन में ऐसे अवसर, हम कई बार वो एक हिंदी में डायलॉग है, चोर वही है जो पकड़ा जाता है। हम किसी को मारते नहीं है, घाटते नहीं है, बदला नहीं लेते क्योंकि हमें अवसर नहीं मिलता, लेकिन अवसर मिलने पर भी दाऊद के तरह हम एक संयम बरताने वाले या प्रेम करने वाले या क्षमा करने वाला स्वभाव क्या हमारे अंदर है कि नहीं। ये कैसे आता है ये स्वभाव? हमने जैसे कहा कि यहोवा निसी हमारे विजय है, इस प्रकार हम गीत सब गाते हैं, लेकिन ये सब जो स्वभाव है, हर एक दिन प्रभु के साथ एक मेल मिलाप हो, हर एक दिन एक प्रार्थना हमारे साथ हो, हम तभी हमारे अंदर ऐसा स्वभाव आता है। हम सब मनुष्य है, कई बार हम मानते नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आता है, घमंड होता है, सब कुछ हमारे जीवन में होता है क्योंकि हम मनुष्य है। लेकिन क्या हम वाकई में हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी में आ, परमेश्वर तेरा वचन मेरे जिंदगी में बसने के लिए मैं मदद चाहता हूं, और जो मुझे दोष करते हैं उन्हें क्षमा करने के लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे। अगर मुझे अवसर मिलता है कि उनसे एक बदला ले, मुझे एक संयम दे ताकि मैं पीछे हटूं। इस प्रकार क्या हम प्रार्थना करते हैं, ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा देखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते जो व्यक्ति हमें मारने वाला है, क्रोधित होने वाला है, वो इस प्रकार बदल सकता है। कैसे बदला? एक छोटा सा दाऊद का, छोटा सा नहीं बड़ा ही है, कि जहां दाऊद को अवसर मिलता है उसे बदला लेने के लिए, मार डालने के लिए, लेकिन दाऊद पीछे हटता है और वहां पे एक परिवर्तन हम देखते हैं। ये जो मेरा जो वचन है, मतलब इसका एक पहला भाग है दाऊद के जीवन का। तो आप और मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे आया है कि जब लोग परेशान करने आए हैं, मैं अपने जीवन की गवाही बताता हूँ। जब कभी कभी जीवन में जब कुछ टेंशन आता है, किसी से गुस्सा आता है, क्रोध आता है, या ऐसे हम सबके जीवन में आता है, तो कई बार ऐसे होता था, हे प्रभु अगर वो व्यक्ति आज मुझे परेशान करेगा तो मुझे मुंह बंद कर रखने की शक्ति देना करके मैंने प्रार्थना किया हुआ। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि अगर मेरे को कोई प्रकोपित करेगा करके, ये मेरे को पहले से ही अगर एक मन में अंदर एक चीज हो या समझ आए, तो मैं कई बार इस विषय के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे संयम देना। अपने जो कोई मुझे अपमानित कर रहा है या कोई मुझे दोषारोपण करने वाला है, इस प्रकार सोचने से अपना मुंह बंद रखने के लिए, चुपचाप रहने के लिए, बदला लेने के लिए इसका एक शक्ति देना, सामर्थ्य देना करके प्रार्थना आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। लेकिन यहाँ दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, ये एक कहानी है, पहला शमूएल 24वें आयत में ऐसा एक कहानी हो रहा है कि दाऊद एक अच्छा स्वभाव दिखा रहा है, वो शाऊल से बदला नहीं ले रहा। लेकिन इसमें एक जैसे कहते हैं ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट नहीं, एक दाऊद का एक दूसरा स्वभाव हम देखते हैं। यहाँ पे दाऊद और शाऊल की कहानी है। इसके अगले आयत में जब हम आते हैं, दाऊद और एक व्यक्ति है नाबाल की कहानी देखते हैं। पहला शमूएल 25वें आयत में हम जाएंगे तो दाऊद और नाबाल की कहानी हम देखते हैं। तो नाबाल एक धनी व्यक्ति है और वहां पे हम पढ़ते हैं कि नाबाल के जो भेड़ बकरी थे उसके और उसके जो चरवाहे थे, दाऊद के लोग उन्हें सुरक्षित रखते थे। इस प्रकार एक कहानी हम पढ़ते हैं। और दाऊद उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जब नाबाल वहां पे आता है, नाबाल के चरित्र अगर हम पढ़े तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, पहला शमूएल 25 का
माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था और उसके 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी, और वह अपने भेड़ों को कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान थी और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे काम करने वाला था। तो नाबाल कौन था? कठोर और बुरे काम करने वाला था। तो नाबाल वहां पे तो वहां पे उसके अगले में आते हैं कि जब दाऊद को जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपने भेड़ों की, मैं पहला शमूएल 25:4 पढ़ रहा हूं। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों को उन पर कतर रहा है, तब दाऊद ने उस जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से एक कुशल क्षेम पूछो और उसे यूं कहो, तू चिरंजीव है, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरे है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि तू उन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों को ये बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो कि हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वे अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातों को अपने नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। यहाँ पे पढ़े, नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर दिया और उनसे कहा, दाऊद कौन है? ईशो के पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी, पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के हैं? प्रियजनों, हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि नाबाल एक व्यक्ति हो तो उसका पहले ही हम परिचय देखते हैं कि काफी दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि नाबाल के जो भेड़ बकरी थे, उसके जो सेवक थे, उनको दाऊद ने और उनके आदमियों ने कोई हानि नहीं किया, और एक व्यक्ति के नाबाल के पास जाकर कह रहे हैं, तू आशीषित हो, तेरा सब कुछ बढ़े, हमने तेरे कुछ नहीं चुराए, हमने तुझे, तेरे आदमियों को सुरक्षित रखा। इस प्रकार की सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और एक छोटा सा मदद वहां पे मांग रहे हैं। और नाबाल कहता है, मैं कई ऐसे लोग देखे हैं, मैं सबको मदद करूं करके इस प्रकार एक प्रतिक्रिया करता है। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार अनुभव होता है कि हम लोग कई लोगों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, और लेकिन उनका जो स्वभाव है हमारी ओर, वो बहुत ही विपरीत रहता है, जो हमें बड़ा दुखी करता है, कभी कभी क्रोधित कर देता है। कई बार ऐसे होगा कि हम किसी से काफी अच्छा प्रेम रखते हैं, लेकिन वो हमें जो है अस्वीकार करते हैं, उनके साथ नहीं रखते। कई लोग हमें झुंड के अंदर शर्मिंदा कर देते होंगे, कई लोग हमारे जीवन के अपमान कर देते होंगे, लेकिन और ऐसी अवस्था में हमारा प्रतिक्रिया क्या है? यहाँ पे दाऊद इसमें हम दाऊद का प्रतिक्रिया क्या था हम देखें। इसके 12वें आयत में पढ़े, पहला 25 शमूएल 25:12। तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपने मार्ग लिया और लौटाकर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवारें बांध ली और दाऊद ने अपने तलवार बांध ली, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 समान के पास रहे। तो यहां पे क्या हो रहा है? पहला शमूएल 24वां आयत में क्या हो रहा है कि दाऊद को मौका मिलता है कि शाऊल को अपने शत्रु को मारे, लेकिन वहां दाऊद पीछे हटता है, एक संयम बिताता है, वहां पे उसने एक विजय पाया।
पहला समूएल 25 में क्या हो रहा है, वहां पे एक नाबाल करके व्यक्ति आ रहा है और नाबाल के साथ प्रभु दाऊद क्या कर रहा है, वहां जैसे उसके नाबाल ने उसके विरुद्ध बोला तो दाऊद जो क्रोधित हो रहा है और सारे आदमियों को लेकर नाबाल के वंशों को, नाबाल को मारने के लिए निकल रहा है। तो आपने देखा पहले समूएल में एक विजयी और उसका 24वें आयत में, पहला समूएल 24 में एक विजयी हो रहा है कि अपने संयम को और क्षमा करने सीख रहा है, लेकिन वही क्षमा जो पहला समूएल 25 नाबाल के साथ आ रहा है तो दाऊद वहां पे खो बैठता है। प्रियजनों, यहां पे हम देखते हैं कल का विजय, शाऊल के साथ जो वहां पे विजय हुआ, अपने स्वभाव पे जो उसने विजय पाया, वो नाबाल के साथ नहीं कर पाया, नाबाल को क्षमा नहीं कर पाया, तुरंत वो प्रकोपित हो गया, तुरंत वो बदला लेने के एक अवस्था में आ गया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनगार्डेड मोमेंट्स, नहीं तो असुरक्षित क्षण, जब हम सोचते नहीं है कोई हमारे जीवन में आके हमें कुछ ना कुछ बोल देता है या कोई हमें शर्मिंदा कर देता है, हमें अपमान कर देता है, तो हम तुरंत रिएक्ट करने, तुरंत कुछ उसके बिना सोचे समझे उसको बदला लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन इसका कीमत फिर बाद में हम चुकाते हैं। हमारा मान सम्मान प्रसिद्धि सब कुछ जो है, जो हमने काफी अच्छे अच्छे स्वभाव दिखे, परमेश्वर का स्वभाव हमारा अंदर लोगों को दिखा के, छोटे से क्षण का जब हम सोचते नहीं है, ऐसे जब शैतान हमारे विरुद्ध काम करता है और हम उसके शैतान के चंगुल में पहुंच जाते हैं, बदला लेने पहुंच जाते हैं, तो हम खुद ही अपमानित होते हैं। यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए कि कल का विजय आज विजय पाएंगे करके कोई गारंटी नहीं है। अगर हर एक दिन सुबह उठ के हम लोगों को एक प्रार्थना, हर एक दिन प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आज मैं जिससे मिलूंगा किस प्रकार मेरा प्रतिक्रिया होगा, कौन मुझे, अगर कोई मुझे अपमानित करता है, कोई मुझे शर्मिंदा करता है, कोई मुझसे बदला लेता है, जिससे मैं अच्छा करूं वो मेरे बुरे खिलाफ बोलता है, अगर वैसे क्षण मेरे जिंदगी में आज के दिन आए तो प्रभु मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए मुझे शक्ति देना, सामर्थ्य देना करके हमें हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। हम ये ना सोचे कि कल तो मैं तो बहुत ही वीर व्यक्ति हूं, मुझे क्षमा करना आता है, मुझे प्रेम करना आता है, कल मैंने किया इसलिए आज भी कोई गारंटी नहीं आप आज भी कर पाओगे। हर एक दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना चाहिए, प्रार्थना करके उस शक्ति हमारे अंदर आना चाहिए। बदला लेना हमारे नहीं, रोमियो 12:19 में जैसे लिखा गया है, किसी ने अपने आप किसी से अपना बदला मत लो मेरे मित्रों, बल्कि इससे परमेश्वर का क्रोध पर छोड़ दे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है बदला लेना मेरा काम है और बदला लेना प्रभु का काम है करके वहां लिखा गया है। तो हम ये बदला लेना, ये अपमानित किए लोगों के पीछे जाना, ये सब छोड़ के हम आगे बढ़े। ये सब मुझे मालूम है कि जब हम सारे मनुष्य हैं, ये सब ऐसे बोलने में काफी आसान लगता है, जब वाकई में हमारे जिंदगी में होता है तो हम सबका संयम हम खो बैठते हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करके उस चीज पे हर एक दिन विजय पाना है। किस प्रकार हम रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार हम प्रतिक्रिया करेंगे। तो इस संदेश का ये है कि हम दाऊद के जीवन से मैं जो सीखे हैं, एक समय दाऊद ने विजय पाया अपने आत्मिक जीवन में, उसने क्षमा की अपने शत्रु शाऊल को, लेकिन अगले आयत में जब आते हैं नाबाल को नहीं कर पाया। तो कल का विजय जो है प्रभु विजय देगा करके कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करें और हर एक दिन प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे जब ऐसे अनगार्डेड मूवमेंट्स, नहीं तो असुरक्षित क्षण मेरे जिंदगी में आते हैं, तो अपने आप को काबू रखने के लिए हर एक दिन मुझे प्रभु सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।